कभी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आया था? तो मेरा पिताजी था वो भी बहुत स्ट्रिक्ट था कि पढ़ाई नहीं छोड़ना है। पढ़ाई नहीं छोड़ना। इस बार जो विजय हजारे खेला, मैं बोलूँगा कि इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट था सबका। दोस्तों, मेरे साथ आज एक बहुत हार्ड हिटिंग बैट्समैन, असम के एक ज़माने में बहुत हार्ड हिटर थे, बहुत जाने माने खिलाड़ी, तो ज़करिया जफरी साहब है। उनसे कुछ बातें करेंगे, कुछ पर्सनल बातें, कुछ क्रिकेट से जुड़े कुछ बातें करेंगे। तो पहले तो मैं सर का इसमें बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे टाइम दिया है, और सर आपको वेलकम करता हूँ इस शो में, इस इंटरव्यू में। थैंक यू सो मच। मुझे खुशी है कि आपके साथ आज दो बातें कर सकता हूँ मैं। थैंक यू। अच्छा, पहले तो बताइए कि आपके ज़िंदगी का सफ़र, क्रिकेट से जुड़ा जो ज़िंदगी का सफ़र है, ये कब कहाँ से शुरू हुआ? ये पैशन था, बचपन से पैशन था एक कि क्रिकेट खेलना है। नॉट ओनली क्रिकेट, अब हम बचपन से हम डॉन बॉस्को स्कूल में पढ़ते थे क्लास 1 से। उससे तभी से हम लोग का स्पोर्ट्स एक पार्ट ऑफ आवर करिकुलर था। कभी भी हम लोग वहाँ गर्मी में फुटबॉल खेलते थे, टेबल टेनिस बोर्ड था, बैडमिंटन था, फैसिलिटी बास्केटबॉल, बट इवन क्रिकेट वाज देयर। इन विंटर्स क्रिकेट भी खेलते थे जब हम क्लास 1-2 में था। तो ऐसे ऐसे मतलब क्रिकेट के लिए बहुत कि वो था, पैशन एक था। उसके बाद आपका क्रिकेट, तब हम 83 वर्ल्ड कप भी इंडिया जीता था। उसके बाद हम लोग वो देखने तो नहीं पाया क्योंकि उस टाइम टीवी नहीं था हमारे घर पे, या टीवी नहीं था, बट न्यूज़पेपर में। और मेरा पिताजी जो है था, मतलब वो गुजर गया अभी, वो भी ही वाज आल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। सो लाइक दैट एक्चुअली दैट पैशन लीड मी टू प्ले क्रिकेट एक्चुअली। आपका जन्म और कहाँ हुआ? ये जन्म यही अभी गुवाहाटी में हुआ। जन्म भी इधर ही है, अभी हम लोग इधर भी रहते भी इधर ही है। ईयर कौन सा? 1974। फिर एजुकेशन कहाँ तक कर पाए आप? एजुकेशन में अभी मैं बीए कर चुका हूँ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से। स्कूलिंग मैंने डॉन बॉस्को स्कूल में किया था। फिर 11-12 में फैकल्टी हायर सेकेंडरी स्कूल में किया था। उसके बाद मैं बी बोरो कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। ये क्रिकेट के साथ साथ ये पढ़ाई कितना बहुत दिक्कत नहीं होता है वो? इट डिपेंड्स ऑन योर ये आपका खुद का कितना इच्छा है पढ़ने के लिए। एंड मेरा जो मेरा पिताजी था वो भी बहुत स्ट्रिक्ट था कि पढ़ाई नहीं छोड़ना है, पढ़ाई नहीं छोड़ना है, पढ़ाई तो करना ही है। सो लाइक दैट, एंड इट्स गुड नाउ। मैं वो फील करता हूँ कि अच्छा हुआ मैंने पढ़ के। एक्चुअली दैट्स गुड। पढ़ाई तो करना चाहिए। एवरी क्रिकेटर और एवरी स्पोर्ट्समैन पढ़ाई तो करना ही चाहिए। एंड इट गिव्स यू नॉलेज, और वो नॉलेज आपको हेल्प करता है इवन इन योर क्रिकेटिंग फील्ड ऑल्सो। क्रिकेटर बनना ही था तो ऐसा सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना था या एमबीबीएस बनना था, उसके लिए कुछ पछतावा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा बचपन से यही था कि क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट ही खेलना है, वही। बाकी वो दूसरा उसमें गया ही नहीं मैंने। अगर क्रिकेट नहीं होता तो देयर इज़ नो ऑप्शन ऑल्सो मेरा पास। मैं दूसरा कोई विकल्प नहीं था। मेरा ऑप्शन भी नहीं था कि मैं डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं, या दैट वाज नॉट एट ऑल माय पैशन ऑल्सो। और मेरा कोई वो भी नहीं था। सो इट वाज फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, इट वाज माय क्रिकेट ओनली वाज माय ये। अच्छा, घर से प्रेशर वगैरह ऐसा होता था कि मतलब आपके पापा कभी बोले कि ये कुछ बनना भी है? नहीं, पापा कभी, ही इंस्पायर्ड मी अ लॉट। बोथ माय पेरेंट्स एक्चुअली, माँ भी मुझे बहुत इंस्पायर किया था कि, और कभी मुझे वो नहीं किया था। जो भी मेरा था, मतलब पैशन था मैं क्रिकेट के लिए, दे हेल्प मी अ लॉट, दे स्टूड लाइक ए रॉक बिहाइंड मी। कभी भी ऐसा भी कभी एक ज़िंदगी में वो नहीं था कि नहीं मत खेलो क्रिकेट, कुछ दूसरा बन जाओ, कुछ ऐसे कभी नहीं बोला। प्रेशराइज नहीं? नो प्रेशराइज। कभी क्रिकेट में भी नहीं प्रेशराइज किया कि क्यों ये हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं, कभी भी नहीं। दे ओनली फॉलोड माई ड्रीम्स ओनली। अच्छा, आपका इंस्पिरेशन अगर क्रिकेट की मैदान में देखें तो कौन इतना बड़ा इंस्पिरेशन था कि आप उसको बहुत आइडोलाइज करते हैं, आज भी करते हैं? ऐसा तब बचपन से तो ऐसा कोई नहीं था। जो प्लेयर देखते थे हम लोग, मतलब आफ्टर 83 वर्ल्ड कप बेंसन एंड हेजेस जब हुआ था 85 में आपका, तब टीवी आया था। तब
तब देखते थे तो देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स जो मतलब वो हुआ था, जो मतलब इंडियन टीम में खेल रहा था। लॉट ऑफ प्लेयर्स लाइक सुनील गावस्कर था, ही वाज अ रियली, सैयद किरमानी वगैरह। सैयद किरमानी था दैट टाइम आपका, और बहुत सा डेविड गावर था ये, तो दिलीप वेंगसरकर तो इंडियन टीम का था, लेकिन डेविड गावर वाज माय आइडल एक्चुअली। लेफ्टी बैट्समैन था, तो मैंने उसको फॉलो किया था। वो कहीं भी मैंने कुछ भी मतलब डेविड गावर का पोस्टर मिल गया तो मैं लेके आके मेरे रूम में रखता था। एंड एलन बॉर्डर, दिस टू बिकेम ए आइडल इन माय यंग चाइल्डहुड, क्रिकेटिंग या चाइल्डहुड एक्चुअली। कभी ऐसा लगा कि आप इंडिया के लिए खेल पाएंगे, या मतलब खेलने ही वाले हैं, कुछ ऐसा दिखा आपको कि अब खेलना मतलब चांसेस है कुछ खेलने के लिए? हाँ, ऐसे तो सोचा नहीं था कि इतना दूर तक खेल पाऊँगा, लेकिन 94-95 में मैं मेरा पास तब हमारे ज़माने में तो सिर्फ 4 रणजी ट्रॉफी मैचेस होता था, एंड इफ़ यू क्वालिफाई देन वी गेट अनदर 1 अगेन 1, ऐसे होता था, जो आज अभी 8 मैचेस होता था। तो 94-95 वो सीज़न में रेलवे से खेला था, तो इंडियन रेलवे से सेंट्रल जोन में। तब उस टाइम एक्चुअली रैंकिंग में आया था मैंने कि इंडिया के लिए, कि मेरा नाम भी चल रहा था तब कि इंडिया मतलब एज अ विकेट कीपर था, बैट्समैन विकेट कीपर नहीं था तब, विकेट कीपर बैट्समैन नहीं था तब। उस टाइम पे थोड़ा सा नाम चला था। कौन सी ईयर? 94 से 97 तक। तो तब थोड़ा सा मतलब वो था कि हमको मतलब भी चर्चा में आया। हाँ, मतलब इंडिया टीम के लिए मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन इंडियन डोमेस्टिक सर्किट में नाम हुआ था थोड़ा सा। तो बस आफ्टर दैट इन 2001 में इंडिया बी भी खेला था। सो इंडिया खेलना भी फ्रॉम दिस पार्ट इज़ ऑल्सो ए डेस्टिनी एक्चुअली। मैं अभी भी यही बोलूँगा कि इज़ अ डेस्टिनी पार्ट, एंड यू नीड लॉट ऑफ लक, लॉट ऑफ हार्ड वर्क तो चाहिए। हार्ड वर्क तो सभी करते हैं। इट्स अ डेस्टिनी थिंग एक्चुअली। इफ़ यू रियली हैव द डेस्टिनी देन ओनली यू कैन प्ले एक्चुअली। ओके, जब आपका पीक पॉइंट था, मेरे ख्याल से वो 2005-06 में बहुत पीक पॉइंट था, मुझे जितना पता है, जितना याद है, तो उस वक्त आपको कुछ ऐसा लगा कि अब शायद एक चांस बन सकता है? नहीं, देखिए, जब क्रिकेट शुरू किया था तब से तो था, ये था कि इंडिया के लिए खेलना है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस एक्चुअली। तो अभी जब फिर हम यहाँ से, फिर मैंने नौकरी हुआ रेलवेज़ में, एनएफ रेलवे में, फिर हम इंडियन रेलवेज़ के लिए बुलावा आया 94 में। सो 94 से 99 2000 तक वही खेला। फिर यहाँ के जब प्रेसिडेंट था प्रफुल्ल मोहंता था असम क्रिकेट एसोसिएशन का, तो हमारे यहाँ विकेट कीपर बैट्समैन का बहुत वो हो रहा था, और बाहर से प्लेयर लेके आ रहा था तब हम लोग। तो हमको फिर बुला के, वो लोग परमिशन लेके बुला के, फिर 2001 में फिर हमको बैक कराया असम में। सो ऑल दिस जर्नी में कभी लगा नहीं कि नहीं खेल पाऊँगा, बट परफॉर्म करते गए, और कभी परफॉर्म अच्छा भी हुआ, कभी इतना भी अच्छा नहीं हुआ, बट इन टोटल आई थिंक कभी लगा नहीं था कि इंडिया नहीं खेलेंगे। बट इट वाज अ प्रोसेस कि रणजी ट्रॉफी में रन करके फिर दिलीप ट्रॉफी में आना है, दिलीप ट्रॉफी में फिर रन करना है, बट हुआ नहीं वो एक्चुअली। जो आसाम को लेकर बात करेंगे, विजय हजारे में तो फाइनल खेला, बहुत मतलब टोटल बहुत चेस किया था, बहुत दूर तक आगे गए थे। तो आपको लगता है कि आसाम क्रिकेट में कुछ इम्प्रूवमेंट दिखे हैं? रियान पराग की हो, मुख्तार हुसैन, ये वगैरह जितने यंगस्टर है अभी, कुछ आप देखते हैं? एक्चुअली ये जो टीम इस बार जो विजय हजारे खेला, मैं बोलूँगा कि इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट था सबका। इट्स नॉट ओनली रियान हैज़ प्लेड आउटस्टैंडिंगली वेल। 300 बनाया उसने 5-6-7 मैचेस में, तो आउटस्टैंडिंगली ही अच्छा खेला उसने। उसके what सपोर्ट दिया मतलब बैट्समैन, और दूसरा बैट्समैन जो है अपना स्वरूपम पुरकास्ता है, शिव शंकर रॉय है, राहुल हजारिका है, ऋषभ दास है। दे हैव प्लेड एक्चुअली दिस इज़ व्हाट वी नीड टू हैव। मतलब एक कलेक्टिव एफर्ट चाहिए। ऐसा नहीं है कि द होल टीम डिपेंड्स ऑन 1-2 प्लेयर के ऊपर। जब तक एक कलेक्टिव एफर्ट नहीं होगा, इन बॉलिंग में भी हम लोग 350 रन खाया, ठीक है, लेकिन कलेक्टिव एफर्ट से हम लोग मैच कलेक्टिव एफर्ट के लिए ही हम मैच जीता। हम एक को नहीं बोलूँगा कि एक के लिए मैच जीता।
इन अभी एक मैच में अगर रियान अच्छा खेला तो दूसरा मैच में ऋषभ ने अच्छा खेला, एक में स्वरूपम ने अच्छा खेला, दैट्स व्हाट दैट इज नीडेड एक्चुअली, एंड दैट विल क्रिएट ए गुड टीम, गुड टीम एंड हाँ बैलेंस एंड गुड टीम। एंड वही जाके अब अभी जैसे हम लोग सेमीफाइनल खेला, अगर हम ये कंसिस्टेंटली कर सकते हैं 2-3 साल, तभी जाके हम लोग वी कैन ड्रीम टू हैव अ प्लेयर इन द इंडियन टीम। आज तक शायद आसाम से मतलब कोई खिलाड़ी इंडिया के लिए नहीं खेले है ना? वही है, वो मैंने जो इसके पहले जो आंसर दिया था वही है कि जब तक कलेक्टिव एफर्ट नहीं होगा, 2-3 साल कंसिस्टेंटली नहीं खेलेंगे, अच्छा नहीं खेलेंगे, तो अगर हम लोग अच्छा खेलेंगे, जैसे अभी इस साल सेमीफाइनल खेले, तब ये रणजी ट्रॉफी आ रहा है, रणजी ट्रॉफी में भी इफ़ यू विन मैचेस अगेंस्ट बॉम्बे, कर्नाटका, तब जाके क्या होगा, लोगों का आंखें वो दृष्टि अपना ऊपर आएगा कि अरे असम क्या खेल रहा है अच्छा, सिलेक्टर्स का भी वो आएगा कि अरे एक कि ऐसा अच्छा खेल रहा है। जैसे अब देखिए राजस्थान का भी ऐसे ही हालत था, लेकिन रणजी ट्रॉफी जीतने के बाद, रणजी ट्रॉफी हर साल क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल खेलते थे। देयर आर लॉट ऑफ अदर स्टेट्स ऑल्सो, जम्मू कश्मीर का भी देखिए आप, वहाँ से भी प्लेयर आ रहा है ऊपर। फिर आप देखिए आंध्रा से भी आ रहा है, बिकॉज टीम अच्छा कर रहा है, टीम अच्छा करेगा तो फिर प्लेयर्स का सिलेक्टर्स को प्लेयर्स को दिखता है, हाईलाइट होता है, मतलब हाँ हाईलाइट होता है। अगर हम लोग ग्रुप स्टेज में रहते हैं, जितना भी हम 100 बनाइए, जितना भी वो करिए, तो वो नहीं दिखता है एक्चुअली। सो वी नीड टू हैव ए विन मैचेस कलेक्टिवली, तभी होगा। अच्छा, आसाम क्रिकेट की अगर बात करें, आसाम में तो कुछ मैचेस बहुत कम होते हैं, आईपीएल मैचेस भी कम होते हैं या होते ही नहीं, आईपीएल तो हुआ ही नहीं। कुछ चांसेस दिखते हैं आपको कि जितना हुआ है अभी तक, जितने क्रिकेटर्स अभी परफॉर्म कर रहे हैं, तो कुछ सालों में मतलब आईपीएल के मैचेस भी आसाम में होंगे, ऐसा कुछ उम्मीद है आप? कोविड से पहले तो उम्मीद था कि राजस्थान रॉयल का मैचेस होगा यहाँ, बट अनफॉर्चुनेटली कोविड आया, उसके बाद नहीं हुआ। फिर अभी तो अगेन फिंगर क्रॉस, अभी फिर मुझे लगता है कि आईपीएल का मैचेस 1-2 मैचेस तो अगले सीजन में होगा असम में, एंड दैट विल बी ए गुड बिगिनिंग फॉर पॉजिटिव थिंग एक्चुअली, गुड बिगिनिंग फॉर यंगस्टर्स टू ये देखने को मिलेगा आईपीएल का मैचेस, ऑल देयर स्टार्स विल कम, डोमेस्टिक स्टार्स के साथ इंटरनेशनल स्टार्स भी आएगा, तो अच्छा है ये एक्चुअली। तो डोमेस्टिक सर्किट में खेलते हैं जैसे आप खेले थे, उसमें लास्ट में जाकर कुछ पेंशन वगैरह कुछ ऐसे मिलता है कुछ सरकार से या फिर बोर्ड से? या बोर्ड से तो आता ही है, जो 2003 से पहले रिटायर्ड हुआ था, तो उसके लिए बोर्ड ने स्लैब बना दिया है, क्योंकि हम लोग का टाइम में मैच मनी अभी जितना है उतना नहीं था। सो फॉर दैट रीज़न आई थिंक अभी बोर्ड हम लोग के लिए बहुत कुछ कर रहा है, बीसीसीआई ने। पेंशन भी है, हमारे इंश्योरेंस भी है, और अभी इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन जो बन गया अभी, उसके लिए वो लोग भी बहुत हमारे लिए कर रहे हैं। इट्स अ नाइस स्टेप एक्चुअली। और जो मैच फिच जो मतलब T20 सर्किट में सैयद मुश्ताक अली खेले हो या फिर विजय हजारे खेले हो, रणजी खेले हो, उनका कितना ये होता है, मतलब जानना है कि कितना पेमेंट होता है उनका? जैसे इंटरनेशनल खिलाड़ी के लिए तो 1.5 लाख पर मैच या 2 लाख पर मैच होते हैं, मतलब डोमेस्टिक सर्किट में कितना मिलता है? रणजी ट्रॉफी लिए काफ़ी है। रणजी ट्रॉफी के लिए पहले तो इफ़ यू डेब्यू करेगा तो आई थिंक इट्स 40,000 पर डे, बट आफ्टर अगर आप अभी स्लैब भी लास्ट 2 साल से स्लैब भी बना दिया कि अगर आप 25 के ऊपर मैच खेलेगा तो उसके और मिलेगा, आप 50 के ऊपर में खेलेगा तो और मिलेगा। सो इट्स अ नाइस ये। अभी कोई भी देखिए, अभी कोई भी बच्चे अभी क्रिकेट को लेके ही एक प्रोफेशन बना सकते हैं। क्रिकेट से भी अगर आप 10 साल क्रिकेट खेला तो आपको कुछ नहीं चाहिए, इवन इफ़ यू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट ऑल्सो 10 साल खेलेगा तो आपको यू कैन मेक ए प्रोफेशन आउट ऑफ इट। मैं ये सवाल करने ही वाला था कि क्रिकेट को कैरियर के ले सकते हैं, क्रिकेट को कैरियर कर सकते हैं। अगर आप 10 साल क्रिकेट खेला, उसके बाद आप यू कैन बिकम, यू विल गेट एनफ मनी टू, मतलब एनफ मनी टू डू समथिंग एल्स इन योर लेटर पार्ट ऑफ लाइफ। उसके ऊपर आप क्रिकेट से आपको बहुत कुछ मिलता है। अभी यू कैन बिकम कोच, यू कैन बिकम मैच रेफरी, यू कैन बिकम अंपायर, यू कैन बिकम क्यूरेटर, यू कैन बिकम स्कोरर, बहुत कुछ है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है क्रिकेट में। अभी आप क्या बने हैं अभी? मैं अभी NCA लेवल 2 और ICC लेवल 2 कोच हूँ मैं। क्रिकेट को कब छोड़ा, रिटायरमेंट आपका? 2010। उसके बाद कहाँ कोचिंग के लिए ज्वाइन किया था?
हाँ, मैंने कोचिंग किया इंडियन रेलवेज़ को 4 साल, रणजी ट्रॉफ़ी किया, आसाम को किया मैंने 2 साल, फिर नागालैंड अंडर 25 किया, और एनसीए के साथ अभी मैं बैटिंग कोच हूँ। अंडर 19 के एज ए अंडर 19 प्लेयर्स के साथ एक बैटिंग कोच लास्ट ईयर भी मैंने किया ऑफ सीजन में। सो आई एम एसोसिएटेड विद एवरी कोचिंग क्रिकेट। बहुत सारे एक्स क्रिकेटर, फॉर्मर क्रिकेटर्स ने कहा कि मुझे जो है मतलब T20 क्रिकेट वो पसंद नहीं करते। वो सुना कि सर विवियन रिचर्ड्स या फिर गैरी सोबार्ट्स वगैरह, मतलब जो मज़ा है, जो एक्चुअल टैलेंट है वो एक्चुअल में दिखता है रणजी ट्रॉफी वगैरह, जो लॉन्ग ये मैचेस होते हैं। तो आपको क्या लगा कि T20 फॉर्मेट कैसे देखते हैं आप? सी T20 एंड अभी T10 भी आ गए हैं। इट्स ए कमर्शियल बेस्ड, एंड अभी जो अभी चाहिए, जैसे अभी बहुत सारे कंट्री में अभी जैसे इवन इन वेस्ट इंडीज़ का क्रिकेट बहुत डाउन हो गया था बीच में, बट अगेन फिर नाउ दे हैव रिवाइव, एंड द रिवाइवल हैज़ बिकम ओनली बिकॉज ऑफ T20। बहुत सारे प्लेयर्स जो उनको पैशन नहीं था, क्योंकि पैसा नहीं था, और वो बास्केटबॉल खेलने चला जाता था, तो वो अभी रिवाइव करके फिर T20 में आ गया, क्योंकि एंड T20 इज़ ऑल्सो ए कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ क्रिकेट, मसाला क्रिकेट, बट आपको यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ विद द टाइम। अभी ये इसका टाइम है कि T20 और T10 ये सब के लिए। नाउ रिगार्डिंग योर ये, डेफिनेटली टेस्ट इज टेस्ट, यू विल गेट टेस्ट इज बेस्ट, टेस्ट इज टेस्ट, ऑलवेज यू विल गेट दैट। टेस्ट में होगा ही आपको टेस्ट, रेड बॉल में आपको इन वाइट ड्रेस, डेफिनेटली आपका टेम्परमेंट तो उधर ही बनेगा आपका, डेफिनेटली। क्रिकेट को अगर करियर के तौर पे, जैसे आपने पहले बताया कि क्रिकेट को करियर की तरफ से ले सकते हैं लोग, मतलब यहाँ के स्टूडेंट वगैरह, तो कितना एक्सपेंसिव होगा अगर शुरुआत क्रिकेट की ये से करे कि क्रिकेटर बनना है तो बैट पैड वगैरह कुछ लेना या फिर कोचिंग ज्वाइन करना, मतलब आसाम की ये बोलिए, मतलब आसाम में कितना ये होता है? सी अगर आप क्रिकेट ही नहीं, अगर आप डॉक्टर भी बने तो एडमिशन में भी आपको एवरीवेयर यू हैव टू इन्वेस्ट मनी, तो वो क्रिकेट में भी इन्वेस्टमेंट तो ज़रूरी है। अगर अभी, हाँ, अगर अभी अच्छा क्रिकेटर बनना है, यू हैव टू इन्वेस्ट, तो पैसा तो देना ही होगा, आपको कोचिंग लेना है, आप ये तो करना ही होगा। अब गांव में है तो गांव से बाहर आना ही होगा, तो एक्सपेंसेस तो है, ऐसा नहीं है कि एक्सपेंसेस नहीं है। तो एक एवरेज एक्सपेंस कितना है? एक्सपेंस कितना होता है? एवरेज तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि डिपेंड्स। अब ये एक आपका एक बैट अभी 30,000 का भी, 30,000 का भी बैट है, 10,000 का भी बैट है, इट डिपेंड्स। शुरुआत करने के लिए जितना होता है, मतलब एक गांव का आदमी, अगर गांव के बच्चे अगर सपना देखते हैं कि मुझे क्रिकेटर बनना है, तो मतलब ऐसे होता है कि देखो 30,000 तक अगर अर्निंग्स होते हैं तो आप मंथली ये कर सकते हो। मंथली देखिए, असम में 20,000 रुपये काफ़ी है। गेट गुड कोचिंग एंड डाइट तो लेना ही है आपको, अच्छा डाइट लेना पड़ेगा आपको। और अभी क्रिकेट में आपको बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग ही से नहीं होगा, ये आपको फिटनेस का भी एक बहुत ज़रूरी हो गया अभी, तो स्किल लेवल, फिटनेस का भी स्किल, तो फिर फिटनेस के लिए आपको एसएनसी का पास जाना ही पड़ेगा, आपको एक अच्छा ट्रेनर लेना पड़ेगा। तो 20 to 30,000 इज़ मिनिमम, आई थिंक एक्सपेंसेस है आपको, आपके मंथली एक्सपेंसेस। जो सपने देखते हैं उनके लिए शुरुआत ऐसे ही होंगे। शुरुआत जैसे, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि अगर बचपन से बच्चा के लिए इतना है, बट फॉर ए फर्स्ट क्लास क्रिकेटर के लिए मैं बोलूँगा। बच्चे के लिए तो नहीं है इतना, क्योंकि बच्चे फॉर क्लास 6-7 का बच्चे, 10 साल 12 साल का बच्चे के लिए इतना नहीं है, लेकिन हाँ, अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर के लिए तो होगा ही इतना। कभी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आया था या आने वाला है कभी ज्वाइन करने? कभी भी नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहता हूँ मैं। आपका जितना मतलब ये करियर रहा है, इसमें कुछ पर्सनल इशू आपके सामने कुछ बाधा बन के आए थे कभी? उतना बड़ा एक मुद्दा बना कभी कि जो है मुझे ये इम्पोर्टेंट मैच था लेकिन खेल नहीं पाए, ऐसा कुछ? ऐसा नहीं, कुछ नहीं हुआ ऐसा, मेरा ऐसा नहीं हुआ कुछ नहीं। फैमिली के एवरी टाइम दे सपोर्टेड मी। शादी के बाद भी वाइफ सपोर्ट किया मुझे, सो ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। शादी कब किया? 2002 10th अक्टूबर। 10 अक्टूबर। अभी बच्चे
बेटी ग्रेजुएशन कर रहा है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बेटा विजय मर्चेंट खेलने गए हैं सूरत में। दो ही है मेरा बेटा बेटी। बढ़िया, शुक्रिया आपने इतना वक्त दिया और आगे के लिए आपका विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके।